हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ मैथ में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, हम पिछली क्लास में एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने रेसिप्रोकल का अगर आपके पास सवाल आ जाए और आपसे फिर कहा जाए कि उसका आप एक्सपोनेंट निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे वो हम क्लास में हम सीखेंगे। लेट सपोज मैं आपको बहुत आसान तरीके से, सबसे पहले मैं आपको रेसिप्रोकल बता देता हूँ। रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेसिप्रोकल। ठीक है। अच्छा, अब क्या है रेसिप्रोकल, क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि 1/3, 1/3 का हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट, बिल्कुल उलट। सही। आपने क्या करना है कि ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर को आपने ऊपर भेज देना है और न्यूमरेटर को आपने नीचे भेज देना है। सही है। तो अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 1 हम लिखते नहीं है तो 3 रह जाएगा। सही। तो 1/3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 3। तो आपसे जब भी कोई बोलेगा 1/3, इसका रेसिप्रोकल आप निकाल दें तो आप बोलेंगे 3 होता है। ठीक है। ये इतना सिंपल सा आपका आपका क्या है, इतना सिंपल सा आपका ये सवाल है। अब लेट सपोज आपसे कोई बोलता है कि भाई 3 एक नंबर है, 3 को आपने क्या करना है, 3 का रेसिप्रोकल बताएं, 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो आप क्या सबसे पहले तो आप सवाल को समझें। सवाल में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सही। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता ना, तो हमें पता होता है कि डिवाइड का निशान अगर यहाँ पे लगा भी दें तो उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा सिवाय 1 के, 1 होगा। ठीक है। तो जब भी कोई नंबर लिखा हुआ है ना, लेट सपोज 3 लिखा हुआ है और तो डिवाइड का निशान यहाँ पे अभी नहीं लिखा हुआ था, सिंपल प्लेन 3 लिखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, हमें यही समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे लेट सपोज डिवाइड का निशान लगा भी दें तो नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा। सही है। 1 हम लिखते नहीं है। सही है। इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। और डिवाइड का निशान भी क्या क्यों लगाएं, अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं शो कर रहे तो डिवाइड का निशान भी नहीं लगाएंगे। इसलिए सिंपल हम क्या लिखते हैं, 3। ठीक है। अब 3 लिखा हुआ था, लेकिन 3 को हम अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। और अब आपने उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करना है, आपने न्यूमरेटर को आपने नीचे भेज देना है और डिनोमिनेटर को आपने ऊपर भेज देना है। ठीक है। अब 3 को आप लिखते हैं नीचे और 1 को लिख दें आप ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा दें। ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/3। तो अब क्या है, 3 का जो रेसिप्रोकल था वो क्या हुआ, 1/3। सही। दोबारा समझ लें, यहाँ पे मैंने सवाल दिया था आपको 3। ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 3। 3 का मैंने आपको क्या कहा था कि इसका रेसिप्रोकल निकाल दें। तो अब मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि मैं इस 3 के नंबर को एक्सपेंड कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पे मैं अगर लेट सपोज डिवाइड का निशान लगा भी दूँ तो मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही है। होगा क्या कि यहाँ पे डिवाइड का निशान आपने लगा भी दिया तो नीचे क्या होगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही लिखा हुआ है। 1 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है। इसलिए क्योंकि हम 1 यहाँ पे हम लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड के निशान भी पर हम फालतू में क्यों लगाएं। इसलिए हम यहाँ पे नंबर हमारे पास 3 लिखा होता है, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है। हमने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे डिवाइड का निशान हमने लगा दिया ज़बरदस्ती, तो हम यहाँ पे 1 भी ज़बरदस्ती लगा देंगे। ठीक है। अब क्या है, ये 3/1 हो गया। अब आपने इसका रेसिप्रोकल निकालना है। क्या करेंगे, 3 को आप भेज देंगे नीचे और 1 को भेज देंगे आप ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे मैंने लिखा दोबारा। ठीक है। तो अब 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/3। ये मेरा आंसर है, 1/3। ये मेरा आंसर है। ठीक है। अब सवाल में क्या था, 3 का रेसिप्रोकल निकालना है, हमने निकाल दिया, 1/3 मेरा रेसिप्रोकल, ये आंसर है। ठीक है। अब ऊपर वाले सवाल को मैं एक दफ़ा रिपीट करा देता हूँ। मेरा सवाल ही क्या था, सवाल मेरा था 1/3। ठीक है। 1/3 ये सवाल था मेरा। अब क्या करना है कि इस आपसे कहा गया था कि 1/3
पूरा एक नंबर है, इसका आपने रेसिप्रोकल निकालना है। तो आपने क्या किया, सिंपल 1 को आपने नीचे भेज दिया और 3 को आपने ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 1 हो गया। अब 1 हम लिखते ही नहीं है, सही है। तो जब हम लिखते नहीं है तो डिवाइड का निशान भी क्यों लगाएं, इसलिए आपने क्या किया, सिंपल 3 लिख दिया। 1 डिवाइड बाई 3 सवाल था, और इसका जब रेसिप्रोकल निकाला आपने तो वो हो गया 3। तो आपका 3 क्या था, 3 आपके पास आंसर था, सही। क्या आंसर था, 3 आपका आंसर है, ठीक है। अब एक सवाल मैं आपको और करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सपोनेंट निकालना सिखाऊंगा, सही है। अच्छा, क्या है सवाल, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और क्या करता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इसका आप क्या निकाल दें, रेसिप्रोकल। ये मेरा सवाल है, ठीक है। अब क्या कहना है आपसे, फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड क्या करना आपने, आपने रेसिप्रोकल निकालना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सवाल को आपने एक दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर देना, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा कि रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को नीचे भेज देते हैं और नीचे वाली चीज़ को ऊपर भेज देते हैं। 4 को मैं नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, और 5 को मैं क्या भेज देता हूँ, ऊपर, ठीक है। 4 को मैं भेज दूंगा नीचे और 5 को भेज दूंगा मैं ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा जवाब हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये इतना आसान सा आपका प्रोसीजर है इसका, कि सवाल में आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो ऊपर वाली चीज़ को आप नीचे भेज दें, नीचे वाली चीज़ को आप ऊपर भेज दें, ठीक है। तो 4 नीचे आ गया और 5 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपको इसको थोड़ा सा मुश्किल करके सिखाऊंगा कि लेट सपोज अब हम एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में दाखिल हो रहे हैं, सही। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक पावर लगाता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज अभी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको अभी रेसिप्रोकल का भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, सही। मैं आपको पहले सिंपल सा एक्सपोनेंट करके रिकॉल करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वही सवाल रेसिप्रोकल टर्म में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर की पावर क्या है, 3। तो इस नंबर को मैंने कितने टाइम्स रिपीट करना है, इस नंबर को मैंने 3 टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 लिखी हुई है। तो मैं ये नंबर क्या करूँगा, 3 टाइम्स रिपीट करूँगा, ठीक है। ये नंबर मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के मैं फिल कर दूँगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 4, ठीक है। अब इस ये जो जवाब आ गया 4, इस जवाब को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, ठीक है। अब क्या है कि 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो मैंने 8 को यहाँ पे जाके लिख दिया, सही है। 8 मेरे पास क्या है, ये मेरा आंसर है। 2 की पावर 3 जब भी होगा जवाब क्या आएगा, इस तरह से 8 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब यही सवाल अगर मैं आपको इस तरह से लिख दूं कि 2 की पावर -3, तो अब मैं एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में दाखिल हो गया हूँ, ठीक है। सही, मेरी पावर ही माइनस है, सही। पावर माइनस में है, इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, 2 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, जब भी पावर नेगेटिव हो ना, तो आपने क्या करना है, आपने आपने क्या करना है कि ये आपने सवाल को सबसे पहले यहाँ पे रिपीट करें 2, ठीक है। और यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है ना, आपने डिवाइड का निशान लगा देना है, ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगा देना है। अगर नहीं है तो, सवाल में अभी डिवाइड का निशान नहीं लगा हुआ, अब मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती डिवाइड का निशान लगा दूंगा, और डिवाइड का निशान लगा दिया तो यहाँ पे 1 भी लिख दूंगा, ठीक है।
और यहाँ पे मैं सवाल को इस तरह से रिपीट कर दूंगा -3। ठीक है, अब क्या है कि -3 को मैंने हटाना है और इसको सिंपल +3 करके लिखना है। कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कैसे कि ये जो नंबर है ना मेरे पास 2, ये जो 2 नंबर है ना मेरे पास, डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2 डिवाइड बाय 1 लिखा हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ है -3। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 को मैं ले जाऊँगा नीचे लिख दूँगा और 1 को मैं ले जाके ऊपर लिख दूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 नीचे से ऊपर आ गया, सही है, और 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा पावर इसकी, अब मैं लिखूँगा पावर इसकी 3। तो अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी पावर आपकी माइनस में होती है ना, तो वो आपसे ये बोल रही थी इसका रेसिप्रोकल निकाल दो। सही है, तो पावर आपकी वही रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। सही है, -3 से +3। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये माइनस का जो मतलब है ना, ये कह रहा है ये जो नंबर लिखा हुआ ना, जिस नंबर की पावर निकालना है वो वाला जो नंबर है उसको आप रेसिप्रोकल पहले आप करो और फिर पावर लिखो प्लस में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे इसने लिखा 2, सिंपल सवाल था 2 की पावर -3। सही है, तो मैंने यहाँ देखा यहाँ पे डिवाइड का निशान नहीं लगा हुआ, मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाया। अब जब डिवाइड का निशान लगा दिया तो मुझे 1 भी लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया -3। सही है, अब मैं क्या करूँगा, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, इस न्यूमरेटर को मैंने भेज दिया नीचे। सही है, ऊपर से नीचे शिफ्ट कर दिया और इसको मैंने नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड बाई 1 से हो गया 1 डिवाइड बाई 2। अब मैं क्या करूँगा, मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरी सेहत पे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि ये जो पावर -3 थी ना, अब ये -3 नहीं रहेगी, +3 हो जाएगी। सही है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा मेरा जवाब क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। ठीक है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल आपने निकालना था। सही है, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, अभी मैंने पावर 3 को जो है अभी सॉल्व नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इसका क्या किया, -3 को सॉल्व किया। -3 मैंने यानी कि -3 को ख़त्म करके +3 किया। ठीक है, अभी इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये पावर भी ख़त्म हो जाएगी और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो काम अभी मैंने नहीं किया, अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ रेसिप्रोकल। सही, जब रेसिप्रोकल सिखा दूंगा तो फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करके, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रेसिप्रोकल का दूसरा मैं आपको एक सिखाता हूँ। सही, अभी हमने किया था कि 2 की पावर -3। सही है, अब अगर मैं इसको कर दूँ कि 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 3 की पावर -4। अब ये क्या कह रहा है कि इसका हमने रेसिप्रोकल निकालना है। माइनस का मतलब है -4, -4 क्या है, पावर। जब भी पावर के साथ माइनस आ जाए ना, तो आपने समझ जाना है कि सबसे पहले आपसे कह रहा है कि रेसिप्रोकल निकाल दो, फिर सॉल्व करना। तो मैं रेसिप्रोकल निकालता हूँ। ठीक है, -4 का मतलब है, माइनस का मतलब है रेसिप्रोकल निकालने को कह रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा -4। सही है, ये मैंने सवाल एक दफ़ा रिपीट किया नीचे। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। माइनस का मतलब है कि रेसिप्रोकल निकालने को कर रहा है, और रेसिप्रोकल निकालने का मतलब होता है कि न्यूमरेटर को आप भेज देते हैं नीचे और डिनोमिनेटर को आप भेज देते हैं ऊपर। सही, तो ऊपर से ये नीचे आ जाएगा और नीचे से ये ऊपर आ जाएगा। सही, ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 हो गया 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये इस तरह से ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा और अब मैं पावर लिखूंगा यहाँ पे प्लस में। ठीक है, तो मैंने माइनस को सॉल्व कर लिया, माइनस का मतलब था कि रेसिप्रोकल निकाल दो, रेसिप्रोकल मैंने निकाल दिया। अब जो मैं पावर लिखूंगा मैं प्लस लिखूंगा। ठीक है, तो मेरा जो जवाब आया वो आया 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है, और पावर 4 प्लस में। ठीक है, ये मेरा पहले स्टेप का आंसर है, यानी कि मैंने रेसिप्रोकल निकाल दिया। ठीक है,
अब मैं इसको जब फर्दर सॉल्व करूँगा, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया, मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट पर पावर है, तो पावर है तो ब्रैकेट मैंने क्या किया, ब्रैकेट को मैंने 4 टाइम्स रिपीट किया, 1 2, ये थर्ड टाइम हो गया और फिर ये फोर्थ टाइम हो गया। ब्रैकेट जो है मैंने 4 टाइम्स रिपीट करना है क्योंकि पावर 4 है। बीच में जो गैप है इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन से फिल कर दिया, ठीक है। और क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अब ब्रैकेट के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, 3/2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, सही है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, सही है, सही है। अब 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 3 ज़ार 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब इस 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे पिछले सवाल में हमने देखा था 27 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया था 81। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा से इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लें। 3 7 ज़ार 21, सही है। और 1 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे कैरी कर दिया, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 6 + 2 8, 81 यहाँ पे। अब 81 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना, ये मेरे न्यूमरेटर का फाइनल आंसर है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 81, ठीक है। अब क्या है, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 यहाँ पे लगा, 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 4 2 ज़ार 8, सही है, 4 2 ज़ार 8। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ार 16, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 16। अब 16 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। तो मेरे पास क्या जाया, फाइनल आंसर क्या आया, 81/16, ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रेसिप्रोकल निकाला, सही है। रेसिप्रोकल कैसे निकाला, 2/3 की पावर -4। अब माइनस का मतलब है रेसिप्रोकल निकालने को कह रहा है, मैंने रेसिप्रोकल निकाल लिया। क्या किया, ऊपर को नीचे भेज दिया और नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज दिया। तो 2/3 से हो गया ये 3/2। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पावर प्लस में क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको मैं फर्दर मैंने सॉल्व किया तो ये कह रहा है ब्रैकेट को 4 टाइम्स रिपीट करो, मैंने कर दिया। अब मैं जब 4 टाइम्स रिपीट कर दिया, बीच में जो गैप है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन से मैंने फिल कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इस तरह से जवाब आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या जवाब आया, 81/16, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अब मैं आपको एक सवाल और सिखाता हूँ। लेट सपोज ये आपसे कह रहा है कि अभी हमने शुरू में क्या सवाल किए थे, हमने किया था 1/3 का रेसिप्रोकल निकाला था और फिर 3 का निकाला था, सही है। और 4/5 किया था, ठीक है। अच्छा 2 डिवाइड बाय की पावर -3 भी हमने कर लिया है, सही है। अच्छा अब मैं एक सवाल आपको ये सिखाता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास नंबर लिखा हुआ है -3/4, ठीक है। और यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ -3, ठीक है। तो अब मेरे सवाल में क्या है कि जो पावर लगी हुई ना वो माइनस है, तो सबसे पहले आपने इस माइनस को ख़त्म करना है। और इस माइनस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। इस माइनस का क्या मतलब होता है, इस माइनस का मतलब होता है कि आपसे वो कह रहा है रेसिप्रोकल निकाल दो, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट जो है सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे एज इट इज़ लिखूँगा -3/4, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3, ये मैंने सवाल को एक दफ़ा रिपीट कर दिया। -3 पावर अगर माइनस में है तो वो आपसे कह रहा है कि रेसिप्रोकल निकालो, मैं रेसिप्रोकल निकालता हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल कैसे निकालना है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को आप भेज दें नीचे, ठीक है, और डिनोमिनेटर को आप भेज दें ऊपर, ठीक है। तो न्यूमरेटर पे क्या लिखा हुआ है 3,
साइन को आप छोड़ दें, साइन को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। साइन जहाँ पे लिखा है ऊपर ही लिखेंगे, सही है। हर हाल में आपने साइन जो है वो ऊपर वाले नंबर के साथ ही लगाना है, ठीक है। नीचे हम साइन नहीं लगाते, सही। अगर नीचे लगाया हुआ भी है ना तो उसको हमने ऊपर ही लिखना है। हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर में क्या लिखा हुआ, ऊपर 3 और नीचे 4। ऊपर वाले नंबर को हम नीचे भेज देंगे, ऊपर से ये नीचे आ गया और नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया 4/3 और माइनस ऊपर ही ये डिवाइड वाली लाइन के ऊपर माइनस था ना, तो ऊपर ही रहेगा, साइन को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अब क्या है ब्रैकेट के बारे में, पावर क्या लिखूंगा। अब मैंने रेसिप्रोकल तो निकाल दिया, यानी कि ऊपर वाले नंबर को नीचे भेज दिया और नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज दिया। तो अब मैं बाहर क्या पावर लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर सिंपल 3 लिखूंगा, ठीक है। अब ये माइनस वाला नंबर, माइनस का साइन जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। सिंपल जो है 3 लिखूंगा। तो ये हो गया आपका -4/3। वो और कहते हैं ना कि माइनस ये कि इसका मजाक नहीं हो रहा, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि माइनस का मजाक नहीं है, सही। माइनस जहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर ही रहेगा, सही है। सिर्फ नंबर ऊपर नीचे होंगे, सही। ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर, सही है। तो माइनस का मजाक नहीं, माइनस अपनी जगह पर रहेगा। और क्या है कि आपने जब रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि ऊपर के नंबर को नीचे भेज दिया, नीचे के नंबर को ऊपर भेज दिया, तो अब पावर क्या लिखूंगा मैं, अब पावर प्लस में ही लिखूंगा, प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो माइनस हट गया, सिंपल सी बात है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहले स्टेप का मेरा ये आंसर है, ये आंसर नंबर 1 है, यानी कि पहले स्टेप का आंसर है। पहला स्टेप क्या था कि आपने रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल आपने निकाल दिया। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरा एक्सपोनेंट का भी फाइनल आंसर आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट की पावर क्या है, ब्रैकेट की पावर है 3। 3 का मतलब है मैंने ब्रैकेट 3 टाइम्स रिपीट करना है, तो मैं 3 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने सेकेंड टाइम रिपीट किया, ये मैंने थर्ड टाइम रिपीट किया, यानी कि मैंने ब्रैकेट 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। अब बीच में जो गैप है इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के आपने फिल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ, -4/3। ये मैं सारे ब्रैकेट्स के अंदर वही नंबर रिपीट करूँगा, -4/3, -4/3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। अब इन न्यूमरेटर के नंबर को पहले सॉल्व करते हैं, फिर माइनस को हम देखेंगे। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी जवाब आएगा वो यहाँ लिखेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 का 16 होता है, 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 16 को मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो भी जवाब आएगा यहाँ पे लिख दूंगा, सही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लें, सही। कैसे करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़रा होता है 24, ठीक है। 24 का मैंने यहाँ पे 4 लिखा, 2 यहाँ पे कैरी कर दिया, सही। 4 आप इसको करूँगा, 4 1 जार 4, 4 + 2 6, ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 64, ठीक है। अब 64 के बाद कोई और नंबर नहीं है ना, तो मेरा न्यूमरेटर वाली साइड का ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे मैं डिवाइड का निशान लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 64, ठीक है। अब मैं अभी मैंने न्यूमरेटर का सिर्फ नंबर सॉल्व किया है, ठीक है। नंबर को मैंने सॉल्व किया, माइनस ये साइन को सॉल्व नहीं किया। अभी साइन को सॉल्व करते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, प्लस। माइनस को जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है वो क्या होता है, प्लस। अब ये सॉल्व हो गया। अब इस वाले प्लस को मैंने क्या करना है, इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये वाले प्लस को ये वाले माइनस से मल्टीप्लाई करना है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आता है, माइनस। माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब इस माइनस के बाद कोई और साइन नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये मेरा फाइनल आंसर है न्यूमरेटर वाली साइड का। तो मैं -64 हो गया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -64, -64 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर वाली साइड पे। तो क्या है, 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा यहाँ पे लिख देंगे, 3 3 जार 9, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया। अब इस 9 को ये वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी जवाब आएगा यहाँ लिख देंगे। 9 3 जार क्या होता है, 27, ठीक है। अब ये 27 आ गया। अब 27 के बाद कोई और नंबर है नहीं है ना, तो ये मेरा डिनोमिनेटर वाली साइड का मेरे पास फाइनल आंसर है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 27, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -64/27, ये मेरा क्या है,
फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व किया। आपने सबसे पहले क्या किया, माइनस को ख़त्म किया पावर में से। कैसे किया, माइनस जब भी आता पावर में आपसे वो कहता है रेसिप्रोकल निकाल दो, आपने रेसिप्रोकल निकाल दिया। अब जब रेसिप्रोकल निकाल दिया तो माइनस खत्म हो गया पावर में से। अब इसको आप नॉर्मल तरीके से आप इसको सॉल्व करें और अपना जवाब निकालें। ठीक है, और इस तरह से आपका जवाब आया -64/27। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। सही, अगली क्लास में मैं आपको रेसिप्रोकल के कुछ और सवालात आपको सिखाऊंगा। सही है, ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।